हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो है एक्सपेक्टेशन। ठीक, एक्सपेक्टेशन क्या है उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जैसा बिहेव करें वैसे ही मेरे सामने वाला, मेरा कलीग, मेरा रिलेटिव, वो वैसा ही बिहेव करे। नहीं, कैसे करेगा? उसकी सोल अलग है, उसकी सोच अलग है। आपके जैसा कैसा बिहेव करेगा? ऐसा मानो कि दुनिया में सारे लोग आपके जैसे ही बिहेव करने लगे तो दुनिया बोरिंग नहीं हो जाएगी? वर्सेटैलिटी और अलग अलग वैरायटी के लोग नहीं हो दुनिया में तो दुनिया निहायत ही बोरिंग हो जाएगी। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कोई आपकी तरह ही बिहेव करे, जैसा आप कर रहे हो वैसा ही बिहेव करे? और सबसे बड़ा दुख का कारण यही है। मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने किसी की हेल्प की, सपोज दैट आपने किसी की हेल्प की और आप बड़ी मुसीबत में पड़े और आपने उसको कॉल लगाया और अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया, और क्या किया उसने? ठीक 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 बोल के फ़ोन काट दिया और दोबारा आप लगा रहे हो, प्रॉब्लम में अभी उलझे हुए हो, दोबारा लगा रहे हो, आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। तो आप अपने मन में क्या सोचोगे कि अरे यार, मैंने उसकी मदद करके बहुत बड़ी गलती की। वो जब मैं बुरे वक्त में हूँ अभी, तब वो मेरी मदद नहीं कर रहा है। नहीं, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मैंने मदद की तो उसको भी मदद करनी चाहिए। ये आपका संस्कार है कि आपने उसकी मदद की, और वो उसका संस्कार है कि आप बुरे समय में उसकी मदद नहीं की। तो इस चीज़ को सोच के आप अपना संस्कार नहीं छोड़ सकते कि आगे से कोई कभी प्रॉब्लम में होगा तो मैं उसकी मदद ही नहीं करूँगा, क्योंकि मदद के बदले मुझे क्या मिल रहा है? वो मदद नहीं कर रहा है। ये सोच के आप मदद करना छोड़ गए। तो आपने अपने संस्कार को क्या किया? एक छोटे से इंसिडेंट से जो आपके संस्कार बहुत अच्छे थे उसको त्याग दिया और आपने दूसरे के संस्कार को एडॉप्ट कर लिया। यही कर रहे हो आप। तो एक छोटे से इंसिडेंट से आप अपने इतने दिनों के संस्कार को झटके में मिटा दिया। नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप फिर क्या किए? ठीक है, पहली बार होता है, दूसरी बार भी किसी की मदद की, उसने भी आपकी, जब आप बुरे वक्त में थे तो मदद नहीं की, तो आपके दिमाग में एक टेंडेंसी बन गया कि नहीं, किसी की भी मदद करता हूँ वो मदद नहीं करता वापस से जब मैं मुसीबत में होता हूँ। तो ये उसकी प्रॉब्लम है यार, उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने संस्कार को कंटिन्यू रखना है और कोशिश करना है कि ऐसा ही बिहेवियर बनाए रखें। एक ना एक दिन आएगा कि जो आपके कलीग हैं, जो आपके आसपास हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। आप दूसरे की संस्कार को एडॉप्ट मत करो, आप अपने संस्कार को कंटिन्यू रखो। वो रेडिएट होके कभी ना कभी आपके अगल बगल कलीग, रिलेटिव्स को चेंज करेगा। वो भी आपकी मदद करना स्टार्ट करेंगे जब आप मुसीबत में होंगे, जब आप बार बार उनकी मदद करोगे। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे आप सोचो कि कोई भी आदमी है, उसकी आपने एक बार मदद की, ठीक है, उसके दिमाग में तो जरूर रहता है कि इसने मेरी मुसीबत में मदद की। ठीक है, वो सरकमस्टांसेस कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से उसने तुम्हारी हेल्प नहीं की या आपकी हेल्प नहीं की। आपने सोच लिया कि ये आदमी बेकार है, इससे मैं बात नहीं करूँगा ना। ऐसा कैसे? ठीक है ना। उसकी दोबारा मदद की, दोबारा उसने आपके साथ विश्वासघात किया, या आप सोच रहे हो विश्वासघात, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपने ये टेंडेंसी बदल दी मदद करने की। अब इससे क्या होगा कि धीरे धीरे लोग मदद करना, मतलब ये टेंडेंसी ही खत्म हो जाएगी सोसाइटी से। तो सोचो सोसाइटी कितना भयानक हो जाएगा जब एक दूसरे का लोग मदद करना ही बंद कर दें। तो ये सोसाइटी कितनी खतरनाक हो जाएगी। कभी भी कोई मुसीबत में होगा ऐसा सोचेगा इसकी मदद करूंगा, ये तो मेरी करेगा ही नहीं या करता ही नहीं है। तो ये सोसाइटी कितनी खतरनाक हो जाएगी। तो आप अपने संस्कारों को क्या करो, बनाए रखो, और दूसरे के संस्कार को अपने ऊपर मत थोपो कि उसने नहीं की तो मैं भी नहीं करूँगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और दुख का भी सबसे बड़ा कारण यही है कि मैंने ऐसा किया, उसने एवज में ऐसा क्यों नहीं किया। ठीक है ना, ये ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ठीक, क्योंकि शरीर जो है वो एक आत्मा से बना है, और आत्मा वैराइटीज, कई सारे शरीर को ग्रहण करते हुए आया है, तो उसकी टेंडेंसी अलग है। आप तो आदमी को इस जन्म में नहीं जानते, पिछले जन्म में कैसे जानते हो कि वो क्या रहा होगा, उसका सोच क्या रहा होगा, उसके साथ क्या इंसिडेंट हुए होंगे, उसी के हिसाब से वो रिएक्ट करता है। यार बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो किसी से कभी भी एक्सपेक्टेशन ना रखो। सोचो कि वो जैसा है वैसा ही उसको क्या करें, एक्सेप्ट करें। तो एक्सपेक्टेशन की पॉलिसी को हम एक्सेप्टेंस की पॉलिसी में चेंज करें। राइट,
एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, एक्सेप्टेंस रखना चाहिए। जैसा वो है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करो। देखो आप आगे आने वाले दिनों में खुश रहना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। जब किसी से उम्मीद कम कर दोगे या ख़त्म कर दोगे तो आप खुश रहना स्टार्ट करोगे। बात समझ आ रहा है? आप अपने बच्चों से उम्मीद रखते हो, आप अपने रिलेटिव से उम्मीद रखते हो, अपने डियर एंड नियर से उम्मीद रखते हो कि मेरे लिए ये करेगा, मेरे लिए वो करेगा, और वो नहीं करता तो आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, ठीक है। क्योंकि दुख का सबसे बड़ा कारण ही एक्सपेक्टेशन है। आप अभी से ट्राई करो कि मैं एक्सपेक्टेशन नहीं एक्सेप्टेंस की पॉलिसी में काम करूंगा। बार बार बोलो मैं एक्सपेक्टेशन नहीं एक्सेप्टेंस की पॉलिसी में काम करूंगा, और उसको बार बार अपने दिमाग में चलाते रहो। एक समय आएगा कि आप खुश रहना स्टार्ट कर दोगे जब आप किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे। हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशन खत्म करो, लेकिन इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। क्या होता है कि हम जैसे बड़े होते जाते हैं तो अपने रिलेटिव और जो भी है उनको जो हमने उनके साथ जो अच्छा किया तो हम भी उम्मीद करते हैं। मैं बार बार उसी पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ कि वो भी अच्छा करें। नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। और एक्सपेक्टेशन आदमी खुद से सबसे ज़्यादा रखता है। आप खुद से भी क्यों एक्सपेक्टेशन रखते हो? देखो सबसे बड़ा डर का कारण भी खुद से एक्सपेक्टेशन है। क्यों? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप मान लो दो मेल और फीमेल हैं, आप मेल हो तो सोसाइटी क्या कहता है कि आप मेल हो तो क्या करोगे? आप पूरी फैमिली को चलाओगे, आप कमाओगे, मेहनत करके लाओगे और चलाओगे। आप नहीं कर पा रहे हो तो फियर ऑफ फेलियर है। आप अपने आप से उम्मीद कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे ये सब करना चाहिए क्योंकि सोसाइटी में सब लोग कर रहे हैं। ठीक है भैया, नहीं हो रहा है मेरे से, होगा होप फॉर द बेस्ट, आगे करेंगे हम। ऐसा थोड़ी ना है। किसने भाई, ये सोसाइटी के कुछ लोग नहीं तो ये बनाया है नॉर्म्स कि आप आदमी हो तो आपको कहीं से कमा के लाना है और परिवार का क्या करना है, परिवार को चलाना है। ऐसा किसने बोल दिया कि ऐसा ही होते आया है? ऐसा नहीं है। आप पहले थोड़ी ना जानते हो, ये कुछ वर्षों से कुछ लोगों ने एक नॉर्म्स बना दिया कि ऐसा होता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोसाइटी में देखते होगे कि कोई लेडीज जो है काम कर रही है और उसके हस्बैंड जो हैं वो परिवार को मैनेज कर रहे हैं। ऐसा कम देखा होगा आपने, क्योंकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उस समय भी आपको अपने आप से एक्सपेक्टेशन है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा तो होता नहीं है कहीं। क्यों नहीं होता? आप कोशिशें जारी रखो, कोशिशें जारी रखो कि मैं अपने लाइफ में बेहतर करता जाऊँ, ठीक है ना। और किसी से एक्सपेक्टेशन जो है आप अपना कम करते जाओ, खुश रहना स्टार्ट कर दोगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? जैसे हम अपने जो मान लो कि आप बड़े हो गए, अपने बेटे को खूब प्यार दिया, लाड दिया और पोसा और पाला और बड़ा हो गया, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसा मैंने उसके साथ किया वैसा वो करेगा। नहीं होता है तो क्या होता है? जनरली आप देखते हो माता पिता बड़े दुखी होते हैं, 10 लोगों से बात शेयर करते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि आप उम्मीद लगाए बैठे हो, आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि मैंने इतना अच्छा किया इसके साथ तो वो भी मेरे साथ अच्छा करे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आप निरंतर अच्छा करते जाओ, अपने आप में और इम्प्रूवमेंट लाओ। एक ना एक दिन आएगा कि वो जो आपकी अच्छाई वाली क्वालिटी है, आपके दूसरों को अच्छा करने की क्वालिटी है, वो दूसरे में भी क्या होगा? रेडिएट होगा। और एक ना एक दिन आएगा कि सोसाइटी चेंज होना स्टार्ट हो जाए, सोसाइटी में चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेशन रखना मिनिमाइज करो और अपने को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दो। डे बाय डे आप हैप्पी रहोगे, आप खुश रहोगे। बात समझ आ रहा है? कोई भी नॉर्म्स, कोई भी, जैसे आप अभी अपने आप को खुद से नहीं चला रहे हो, सोसाइटी आपको चला रही है। मैं बार बार किसी भी मोटिवेशन सेशन में बोलता हूँ कि सोसाइटी आपको रन कर रही है, आप खुद को रन नहीं कर रहे हो। सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग सोचते हो, उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो आप दुखी होते हो। ये तो सोचो कि सोसाइटी के नॉर्म्स भी किसी इंसान ने ही बनाया है या कुछ एक लोग मिल के बनाए हैं। कुछ एक आइडियाज़ आए, ऐसा होता गया वो कुछ लोगों ने बना दिया। अलग अलग जगह अलग अलग सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, ठीक है ना। तो ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि ऐसा ही होता है और इसको सोच के आप दुखी हो रहे हो कि इस एक्सपेक्टेशन पर मैं खरा नहीं उतर रहा हूँ, मैं पैसा अभी नहीं कमा रहा हूँ, ठीक है ना। इस वजह से आदमी ज़्यादा दुखी होता है। और इंडिया में ज़्यादातर लोग इसीलिए अपना स्टार्टअप नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूँ और मेरी लाइफस्टाइल अच्छी चल रही है, मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली, सबके एक्सपेक्टेशन हो गए हैं कि हाँ ये 4 व्हीलर चलाता है, इसकी इतनी सैलरी आती है। अब आप जब स्टार्टअप के लिए जाओगे और नौकरी छोड़ने के लिए आप डिसाइड करोगे ना, तो आपके खुद से एक्सपेक्टेशन वाली चीज़ें दिमाग में चलने लगेगी। मैं तो इतने लाख रुपए पर मंथ कमाता था,
या कमाता हूँ अभी, छोड़ दूंगा तो क्या होगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो आप खुद से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि मैं ऐसा ही करते आया हूँ। अरे कितने दिनों से आप नौकरी कर रहे हो, इतने दिनों से तो कर रहे थे। उसके पहले आप क्या कर रहे थे? जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे तो क्या कर रहे थे? आपसे लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है। ठीक है, मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, कुछ दिन तक उन एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा। सोचने तो जिसको, कोई भी क्या सोच रहा है मेरे बारे में सोचने दो। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनको बोलने दो मेरे बारे में। मैं अपने लिए क्या डिटरमेंट है मेरा, मैं अपनी लाइफ को कैसे चलाना है वो मैं डिसाइड करूँगा, सोसाइटी थोड़ी ना डिसाइड करेगी। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्सेप्ट अदर्स। एक्सेप्टेंस की पॉलिसी पर काम करो, एक्सपेक्टेशन की पॉलिसी को छोड़ो, मिनिमाइज करो। ठीक है, देखना आप खुश कैसे रहना स्टार्ट कर दो। चलो आज के लिए इतना ही, आगे की बातों को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।